आज का दंगल सेना के शौर्य पर, सम्मान, अपमान और सियासी घमासान पर है। यह गर्व की बात है कि हिंदुस्तान की सेना के पराक्रम के आगे दुश्मन चारों खाने चित हो गया। लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसी शौर्य के नाम पर सियासत हो रही है। यह अभिमान की बात है कि भारतीय सेना की अफसर बेटियों ने दुश्मनों को सबक सिखाया। लेकिन यह निराशाजनक है कि देश में उन्हीं वीरांगनाओं के नाम पर घटिया राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। पहले कर्नल सोफिया को लेकर बयानबाजी हुई, फिर विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्द कहे गए और अब आरोप है कि मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ने पूरी सेना से ही पीएम के चरणों में नमन करा दिया। हालांकि जगदीश देवड़ा अब सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि असली निहितार्थ क्या है, लेकिन राजनीति ने अब मौका तलाश लिया है। भोपाल में दिन भर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए कि मंत्री विजय शाह को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हालांकि सीएम मोहन यादव ने कह दिया है कि मामला कोर्ट में है तो कोर्ट से ही फैसला होगा। यानी फिलहाल विजय शाह की कुर्सी पूरी तरीके से सलामत है। उधर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट का आदेश जमा कर दिया गया। विजय शाह ने दूसरे दिन सुनवाई का अनुरोध किया है। इसी बीच दो और हस्तक्षेप याचिकाएं डाली गई, जिसमें एक याचिका में कहा गया कि विजय शाह पर दर्ज मुकदमे में लगी धारा के हिसाब से मंत्री ने संप्रभुता के खिलाफ बयान देकर अपनी शपथ का भी उल्लंघन किया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इन सभी अर्जियों पर सुनवाई करेगा। लेकिन इस बीच राजनीति उत्तर प्रदेश में भी अब हो रही है। विश्व हिंदू परिषद ने समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव के विरुद्ध थाने में शिकायत देकर मुकदमे की मांग कर डाली है। बीजेपी से लेकर बीएसपी तक ने रामगोपाल यादव के बयान को दलित विरोधी और विंग कमांडर व्योमिका के खिलाफ अपमानजनक बयान माना है। सभी पक्षों के दावे अपने अपने हैं, अपने अपने आरोप है, अपनी सफाई है, तो सब आपको हम सुनाएंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में भारतवर्ष के पराक्रम का जयघोष पूरे संसार में हो रहा है, मगर शत्रु का संहार करने वाली शूरवीर सेना और सेना की वीरांगनाओं की जाति और धर्म को लेकर देश के अंदर अत्यंत निम्न स्तर की राजनीति चल रही है। विधायकों को, कांग्रेस के सभी विधायकों को गिरफ्तार करके ले जा रही है। ये मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री विजय शाह के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। विपक्ष की मांग है कि प्रकरण दर्ज होने के बाद विजय शाह को मंत्री पद से हटाना चाहिए। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। बीजेपी विजय शाह से इस्तीफा तो नहीं ले रही, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में उनकी तस्वीर हटाकर उसके ऊपर पीएम मोदी की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। इंदौर में ऐसी तस्वीर दिख चुकी है जो विजय शाह के विरुद्ध बने माहौल को दर्शाती है। हर गुजरते दिन के साथ विवादित बयान देने वाले नेताओं की श्रृंखला लंबी होती जा रही है। आरंभ मध्य प्रदेश से हुआ है और विस्तार उत्तर प्रदेश तक। मध्य प्रदेश के मंत्री ने कर्नल सोफिया के लिए अपमानजनक भाषण किए तो अब डिप्टी सीएम ने पूरी सेना को नतमस्तक कराने का प्रयास कर दिया है। उधर रामगोपाल यादव ने तो विंग कमांडर की जाति की उद्घोषणा भरे मंच से कर दी है। सेना की अफसर कर्नल सोफिया पर बयान के सिलसिले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर दर्ज प्रकरण की जांच अभी आरंभ भी नहीं हुई है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बयान पर कांग्रेस आग बबूला है। पहले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का वो बयान सुनिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। अब भी अगर कार्रवाई नहीं हुई, जगदीश देवड़ा का इस्तीफा नहीं लिया गया, विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया गया, तो 100% मेरा आरोप नहीं है, ये तथ्य सत्य है
कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सेना का अपमान करने की इनको छूट दे दी है। जगदीश देवड़ा जी ने कहा है कि पूरा देश के सैनिकों और सेनाओं के प्रति नतमस्तक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाके प्रहार किया है। अब कांग्रेसी अपने भाव से इसको तोड़ मरोड़ें, पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और नेता देश की सेना के इस शौर्य के प्रति नतमस्तक है। उत्तर प्रदेश में अलग घमासान मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी पर हमला बोलते बोलते राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्द कह डाले। उनका बयान कुछ ऐसा था। व्योमिका सिंह हरियाणा की और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया, और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। आपसे ये कहना चाहूंगा, राम गोपाल यादव के बयान को सीएम योगी ने विकृत जातिवादी सोच बताते हुए लिखा कि सेना की वर्दी को जातिवादी चश्मे से नहीं देखा जाता। मायावती ने लिखा कि सेना को जाति में बांटना घोर अनुचित, निंदनीय है। राम गोपाल यादव ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत संदर्भ में देखा जा रहा है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत देकर राम गोपाल यादव पर केस चलाने की मांग की। मामला सेना की वीरांगना का था, दलित बेटी के अपमान का था, इसलिए राम गोपाल यादव के समर्थन और विरोध में बयानों की झड़ियां लग गईं। ये नया भारत है, यहाँ पहचान जाति से नहीं होती है, क्षमता से होती है। दलितों का अपमान अब हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी को पूरे समाज से, पूरे प्रदेश से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। राम गोपाल यादव जी ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। नहीं, जाति सूचक शब्द का कोई प्रयोग नहीं हुआ। ये इस प्रकार की भाषा बोलकर ये देश के अंदर विभेद पैदा कर रहे हैं। ये देश को जातियों में, धर्म में बांटना चाहते हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, आपने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का जुर्म किया है, अपराध किया है। आपके खिलाफ मुकदमा कायम करके आपको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी सफाई दे रही है कि राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्द का उल्लेख जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि इस संदर्भ में किया था कि बीजेपी के लोगों को व्योमिका सिंह की जाति का पता होता तो उनके विरुद्ध भी बयान दिए जाते। हालांकि अकारण ही विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति का उल्लेख करके राम गोपाल यादव देश की सेना, देश की बेटी और दलित अपमान के आरोपों में घिरे हुए हैं। आज तक ब्यूरो।